वचन पढ़ेंगे। सबसे पहला ये वचन क्या कहते हैं यहाँ पे, योना का 9:31 में इस तरह से कहते हैं। हम देखेंगे वचन क्या कहते हैं करके। हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है, हाँ। तो वो उसकी सुनता है। हाँ, क्या कहते हैं यहाँ पे, हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों का नहीं सुनता। क्या मतलब क्या है, पापियों का परमेश्वर नहीं सुनता? किस तरह से आप लोग देख रहे हैं इस बात को, किस तरह से आप लोग समझ रहे हैं, है ना, कि आप सब प्रभु में आने से पहले हम सभी जन पाप में डूबे हुए थे, है कि नहीं? तो हम क्या करते थे कि हमारे जो भी हमें माँ बाप ने सिखाया, जो भी पूजा पाठ हो या चर्च में जाना, या और मैं तो कैथोलिक चर्च में जाता था, मैं कैथोलिक था और मैं अभी भी कहता हूँ कि मैं कैथोलिक हूँ, क्योंकि मेरा उस समय पे जो गलत करता था, मुझे नहीं मालूम था कि मैं पाप और पुण्य क्या है करके मुझे नहीं मालूम था। ठीक है, मैं पाप को भी बोलता था अच्छा है, और बोलता ना कि अच्छा को भी मैं अच्छा ही समझ के लेता था, ऐसा था। मैं उसके थोड़ा और इलेबोरेट करना चाहता हूँ इस वचन को। क्या बोलता है उसके बाद में, पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त, हाँ परमेश्वर का भक्त हो, भक्त तो एक मिनट, क्या कहते हैं यहाँ पे, यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है, उसकी इच्छा पर, इस बात को मार्क डाउन करना, आपके बाइबल में नोट डाउन करना उस बात को, कि कोई भी व्यक्ति हो ना, कि उसके इच्छा के अनुसार चलते हैं, ओके, उसके बाद तो वो उसकी सुनता है। वो उसकी सुनता है। तो यहाँ पे कहानी क्या हो रहा था योना का, अगर आप बराबर से देखोगे, वहां पे एक लड़का था, वो बचपन से अंधा था, ठीक है, यीशु ने उसको चंगाई दे दिया। और वहां पे जो धर्म गुरु लोग थे, जो वहाँ के लोग क्या करते थे कि वो लोग इसके साथ बात विवाद करते थे, उसके साथ प्रश्न पूछ रहे थे। उसके बाद में ये बंदा कहता है कि मैं जानता हूं कि अगर जो भी परमेश्वर का भक्त है वो पाप नहीं करते है, ओके, और जिसने भी बोलते हैं ना परमेश्वर के इच्छा के अनुसार काम करते हैं, और बोलते हैं उसका परमेश्वर सुनता है करके। मेरे बहन, मेरे भाई, जो भी आप जहाँ पे भी आज आप है हमारे साथ जुड़ा है, क्या आप परमेश्वर के इच्छा के अनुसार काम करते हो? क्या परमेश्वर के बात को आप मान के चलते हो? वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इस बात को आपको और हमको समझना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर का इच्छा क्या है। मैं अपनी कहानी जरा बता के मैं आगे जाना चाहता हूँ। जब मैं बोलते ना कि जब मैं प्रभु में आने से पहले की बात करता हूँ, बैप्टिज्म लेने के पहला मैं प्रभु में मैं नहीं था, और परमेश्वर में मैं नहीं चल रहा था बराबर से। परमेश्वर में बोलता ना कि उसका भय मेरे अंदर बिल्कुल नहीं था। मैं हर एक गलत काम में माहिर था, ओके। बैप्टिज्म लेने के बाद में भी मेरे द्वारा से पाप कई दिन कई साल तक होते जा रहा था। जिस दिन मुझे बड़ा झटका मिला, ओके, बड़ा झटका मिला, उसके बाद मुझे समझ में आया कि पाप क्या है। हाँ, फिर भी जब भी मैं पाप थोड़ा छोटा मोटा करके आता था, क्योंकि हम इंसान है, परमेश्वर नहीं है। और परमेश्वर जब मुझे उसके इच्छा के अनुसार वो काम करने को सिखाया, और मुझे पता चलते गया कि परमेश्वर मुझे बोलते ना कि पाप में से बाहर निकालते लाया। पाप रोज हो रहा था, मगर मुझे उसने इसका अनुग्रह से मुझे बचाया, उसके खून से मेरे पाप को धो डाल दिया, और मुझे शुद्ध किया, और मुझे धार्मिकता बनाया। जब भी मैं जो भी काम करने जा रहा था उसके नाम से, और उधर काम होता था, है ना, उसका वहां पे काम हो रहा था। तो मैं आज आपको मैं वचन बताना चाहता हूँ कि सर, आज का मेरा सरमन टाइटल ये है, जरा पढ़ो सरमन टाइटल क्या कहता है। प्रभु किसका प्रार्थना नहीं सुनेगा। हाँ, प्रभु किसका प्रार्थना नहीं सुनेगा। इंग्लिश में उस प्रे ऑन गॉड हियर करके, प्रभु किसका प्रार्थना नहीं सुनेगा। अभी आप लोग इस बात को सोचो, है ना, जहाँ पे बैठे ले आप इस बात को सोचो, परमेश्वर किसका बात को नहीं सुनेगा। जैसा अभी हमने योना का 9:31 में पढ़ा, उधर समझ में आया कि पापियों का बात को नहीं सुनेगा। क्या आप पापी है? ये अपने आप को प्रश्न पूछना है, क्या हम पापी है? ठीक है, हाँ हम पापी है, हम पाप करते हैं, बट उसके अनुग्रह से हर दिन हम बचते हैं।
ठीक है, उसके अनुग्रह से हम हर दिन हम बचते हैं। हमें उसके खून पवित्र लौ से हमारे पाप को हो धो डाल देते हैं और हमें शुद्ध करते हैं। हमें ये विश्वास है, हमें आश्वासन है, ताकि परमेश्वर हमारा प्रार्थना को सुनता है करके, बराबर। परमेश्वर हमारा प्रार्थना को सुनता है। हम उत्पत्ति का 12 अध्याय में हम देखेंगे 1 से लेके 3 तक। हम सबको पता है यहाँ पे अब्राहम को परमेश्वर ने उसके बाप के घर से, उसके गांव से, उसके परिवार से उसको बुलाया। ठीक है, क्या करके बोला? चल, पढ़ो एक को, क्या कहते हैं उधर? यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपनी जन्म भूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर हाँ। उस देश में चला जा, हाँ। जो मैंने तुझे दिखाऊंगा। हाँ, क्या बोलते हैं? अपने परिवार को, घर को, देश को छोड़कर क्या बोलते हैं? चले जा, जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अभी ये क्या है? ये क्या बात है? परमेश्वर ने ऑलरेडी कुछ बोलते हैं ना कि दिखाया ने कुछ भी नहीं पता है, वो बोलते तेरे घर को छोड़, माँ बाप को छोड़, तेरे जो भी है उसको छोड़ के तू चल। अभी एक आदमी 75 उम्र का आदमी को कहता है परमेश्वर, ठीक है, 75 उम्र के आदमी को कहता है अपने माँ बाप के घर को छोड़ और देश को छोड़, मैं जो चीज बताऊंगा उधर तू चले जा। अभी परमेश्वर ने उसको खाली बोला, उसने उसके बात को सुना। वो क्या कहता है उधर? परमेश्वर फिर से एक बार 2 में पढ़ता है, वहां पे कहता है, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा करके, और तुझे आशीष दूंगा और तेरे नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मोल होगा। वाह, क्या बड़ी बात कहते हैं परमेश्वर इधर। जब तू एक मेरे बात सुनकर तेरे माँ बाप के घर को छोड़कर निकलेगा, तो उसके बाद ये 2 वचन में वो बता रहे, क्लियरली बता रहे, तुझे मैं बड़ा करूंगा करके कहता है। ठीक है, 3 वचन में कहते हैं, और जो तुझे आशीर्वाद देगा उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएगा। भूमंडल, जो भी कोई तुझे बोलता है ना कि आशीष देगा, उसको मैं आशीष देगा। जो भी कोई तुझे कोसेगा, तुझे बुरा बोलेगा, मैं उसको शाप दूंगा, उसको मैं नष्ट करूंगा। अभी परमेश्वर का ये बोलते हैं ना कि ये वादा है। परमेश्वर ने एक कमीशन दिया उसको, तू निकल बाहर करके, और वो क्या किया? तू ऐसा करेगा तो तुम्हें ऐसा दूंगा करके बोला है। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं कि उसने परमेश्वर के बात को सुना, और जब परमेश्वर के बात को सुनने के बाद में उधर क्या हुआ, हम वचन देखेंगे गलती का 3 अध्याय में 6 से लेके 9 तक। प्लीज पढ़ो उसको, क्या कहता है उधर? इब्राहिम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया। हाँ, क्या कहता है? इब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास किया। जब बाप के घर छोड़ने से पहला जो परमेश्वर ने बोला, उसने विश्वास किया। उनके बाप के पास कारोबार था, मूर्ति बनाने का कारोबार था। ठीक है, वो कारोबार में वो वहां पे था, ओके, और उसको वहां से परमेश्वर ने बुलाया। और यहाँ पे कहता है गलतियों का किताब में 6 वचन में क्या कहता है? 3 अध्याय 6 वचन में क्या कहते हैं? पढ़ो फिर से एक बार। इब्राहिम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और ये उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। क्या हो गया? उसने विश्वास किया, इस कारण के लिए उसे धार्मिकता गिनी गई करके कहता है। ओके, गिनी गई। ओके, काउंटेड हिम एज अ राइचियसनेस करके कहता है। उसके बाद तो ये जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही इब्राहिम की संतान है। जो भी कोई उस पर विश्वास करते हैं, किसका ऊपर? अब्राहम के ऊपर। वो आके किसका बोलते हैं? अब्राहम का संतान है करके कहते हैं। ओके, उसके बाद और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से ये जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा। अन्य जाति को विश्वास से धर्मी ठहराएगा। आप लोग अगर अन्य जाति परिवार से आप लोग आ रहे हैं, परमेश्वर ने आपको धर्मी ठहराया। धन्यवाद परमेश्वर का। आप चाहे कितना भी पाप किया था, बट यीशु मसीह के नाम से, और आप
अब्राहम को विश्वास करने से क्या हो गया, आप धर्मी ठहराया गया। और उसके बाद क्या कहते हैं, देखो उधर, पहले ही से इब्राहिम को ये सुसमाचार सुना दिया हाँ। कि तुझमें सब जातियां आशीष पाएगी। क्या कहता है, ये उसको सुना दिया गया करके कहता है कि तुझ में सब जाति आशीष पाएंगे करके कहते हैं। तो जो विश्वास करने वाला है वे विश्वास इब्राहिम के साथ आशीष पाते हैं। आमीन। ओके, अगर आप विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को मानते और इब्राहिम को भी मानते, तो आप उसी में आशीषित है। जो परमेश्वर ने इब्राहिम को शुरू में आशीष दिया, उसने उसके बाद कुछ सुना, माना और काम किया। और जो आशीष बोलते हैं ना, बाप के घर से निकलने समय उसके पास वो शून्य था, 3 जन निकला था। और जब वहां पहुंचने के बाद आखिरी में, अब्राहम का आखिरी में, अंत में, वो बोलते हैं ना, उस जगह का धनवान व्यक्ति था। ओके, और उस जगह का क्या था, वो धनवान व्यक्ति था। इतना बड़ा व्यक्ति हुआ था, पूछो मत। हर एक चीज का उसको आशीष मिला कि उसने परमेश्वर का इच्छा के अनुसार काम किया था। अन्य जाति और मसीह लोग, आज कई लोग हैं, बोलते हैं ना कि परमेश्वर का इच्छा को जानने के लिए तैयार नहीं है। जब बोलते हैं तुम उसका इच्छा को नहीं जानते, तो तुम्हारे पास समस्या अपने आप, और तुम खुद वो समस्या को लेकर आ रहे हैं। ठीक है, अपने अपने जीवन में समस्या लाने का हम खुद कारण है ना। ठीक है, हम खुद कारण है। हमारे जीवन में समस्या आने का कारण कौन है? अगर आप देखोगे उत्पत्ति का 21 में 1 से लेकर 7 तक परमेश्वर ने सारा को आके विजिट किया। ओके, इब्राहिम का पत्नी थी, इसको सारा को आके विजिट किया, उसको प्रॉमिस किया। क्या प्रॉमिस किया उसको, हमको देखना जरूरी है कि तुझे संतान होगा। किसको? अब्राहम पुराना बुढ़ा हो गया, 100 वर्ष हो गया, और सारा भी बुढ़ी होती गई थी। ये देखना बहुत जरूरी है, हमको ये बात को समझना बहुत जरूरी है। परमेश्वर ने जो बोला वो हुआ। ओके, परमेश्वर ने जो बोला वो हुआ। अब सारा आके जन्म दिया अपना बेटा इसहाक को। ठीक है, और 8 दिन का वो बच्चा था, उसका खतना हुआ था। ठीक है, और परमेश्वर ने उसको आज्ञा दिया था। क्या आज्ञा दिया था? कि तेरा बेटा को लेके जाके बलि चढ़ा करके बोला था। और उसने उसका बेटा को लेके गया बलि चढ़ाने के लिए। ओके, बलि चढ़ाने के लिए पहाड़ के ऊपर लेके गया था, और बस उस बलि के उसमें सुलाया, और जस्ट तैयारी पे था, ताकि अभी उसको बलि काटना करके। परमेश्वर ने बोला ठहर जा। ओके, क्या था? परमेश्वर ने बोला ठहर जा। ये बड़ी बात है, हमको समझने की बात है। परमेश्वर का इच्छा होना बहुत जरूरी है हम सभी के जीवन में। अगर हमारे जीवन में परमेश्वर का इच्छा नहीं होता है, वहां पे दिक्कत है। जो भी आज हमारे कलीसिया में जुड़ा हुआ है, अगर कोई भी अपना मनमानी करते हैं, आपके लिए रुकावट ऑटोमेटिकली आपके पास आएगा, कहीं ना कहीं से आएगा, समस्या आएगा। हो सकता है अपने परिवार से, अपने पति कुछ ना कुछ गड़बड़ करते, अपना बीवी गड़बड़ करते, अपना बेटा या अपना बेटी गड़बड़ करते, कभी काम से, है ना, कभी अच्छा दोस्त बीच में हमारे ये कर सकते हैं, समस्या आ सकते हैं। हमें हमेशा कोशिश करना है कि परमेश्वर का इच्छा, उसका वादे पे हमको चलना है। इसके लिए मैं बार बार आप सबको सिखा रहा है कि जब आप प्रार्थना करते हो, वचन को कबूल करो, वचन को लेके प्रार्थना करो। वचन क्या हमको सिखाते करके। और इब्रानी का 6 का 13 से 14 वचन देखें। 6 अध्याय का 13 वचन से 14 वचन क्या कहते हैं, पढ़ो इसको। और परमेश्वर ने इब्राहिम को प्रतिज्ञा देते समय जबकि शपथ खाने के लिए किसी को अपने से बड़ा न पाया, तो अपनी ही शपथ खाकर कहा। देखो यहाँ पे क्या कहते हैं, जब अब्राहम वहां पे था और परमेश्वर था, और वहां पे बोलते हैं ना कि अब्राहम बादशाह के धनवान व्यक्ति था, बड़ा व्यक्ति हो गया था, मगर अब्राहम से भी बड़ा व्यक्ति कोई नहीं था वहां पे। परमेश्वर ने खुद का शपथ खाया। आप और हम कितने बार बोलते हैं ना, आय शपथ करते हैं ना, माँ की कसम खाते हैं, बाप की कसम खाते हैं, बच्चों की कसम खाते हैं, भगवान की कसम खाते हैं, और दुनिया भर की कसम खाते हैं। क्या आप अपना इतना कसम खाने से क्या आपके बाल को आप सफेद करोगे?
क्या अपने बाल को आप सफेद करोगे? क्या आप इतने कसम खाने से कुछ बदल सकते हो? परमेश्वर जानता था कि कोई भी योग्य नहीं है उस जगह पे, सिर्फ मैं मेरा शपथ खाओ करके उसने खुद का शपथ खाया परमेश्वर ने। और देखेंगे क्या होता है 14 वचन में, देखो कि मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा। हाँ, देखा, परमेश्वर खुद का शपथ खाकर कहने लगा सचमुच मैं तुझे आशीष दूंगा करके, और तेरी संतान को बढ़ता जाऊंगा। तेरे संतान को बढ़ाता जाऊंगा करके कहता है। अभी यहाँ पे इतने उम्र में एक बेटा जन्म हुआ उनको, वो भी इसहाक। ओके, उसके बाद में उस इसहाक को 2 बेटा जन्म हुआ। ठीक है, उसके बाद में अगर आप देख सकते हो उसका बेटा याकूब था, वो इज़राइल बना, उसको 12 बच्चे हुआ। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि 13 बच्चा हुआ, 12 लड़का और 1 लड़की हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे आप और हम क्या सीख रहे हैं देखना बहुत जरूरी है। अभी परिवार बढ़ते जा रहे हैं। ओके, उसके बाद में हम देख सकते हैं किस तरह वो लोग आके बोलते हैं ना कि बढ़ते गया, और उसमें से बोलते हैं अपने ही भाई ने अपने एक भाई को क्या किया, उन्होंने कुएं में डाला और बेच दिया। और उसको बेचने के बाद में उसके पास काफी समस्या आया। ठीक है, जो भी समस्या आया यूसुफ के जीवन में, वो मेरे को ऐसा लग रहा है कि बोलने लगा कि वो परमेश्वर का इच्छा के अनुसार जो भी कुछ आया उसको हुआ। परमेश्वर जानता था कल क्या होने वाला है करके, यूसुफ नहीं जानता था। आज आप और हम कल क्या होगा हम नहीं जानते, 6 महीने के बाद क्या होगा हम नहीं जानते, 1 साल के बाद हम नहीं जानते क्या होगा, मगर परमेश्वर जानते हैं। इस बात को आपको विश्वास करना बहुत जरूरी है। यूसुफ को विश्वास नहीं था, जब वो मिस्र देश में गया वहां पे क्या हुआ। अब हम देखेंगे उत्पत्ति का 41 वचन में हम देखेंगे 54 से लेके 57 वचन तक क्या कहते हैं करके। और यूसुफ ने कहने के अनुसार 7 वर्ष के लिए अकल आरंभ हो गया। हाँ, यहाँ पे क्या हुआ कि यूसुफ को राजा फिरौन को सपना आया था, और वो सपना आके उसको परेशानी हो गया कि वो ढूंढ रहा था ऐसा कोई व्यक्ति मिले मुझे कि वो उसको भाषांतर करे। ठीक है, कोई व्यक्ति ऐसा मुझे मिले उस चीज को भाषांतर करे, कोई नहीं मिला। फिर जेल के अंदर एक व्यक्ति था यूसुफ, उसको बाहर लेकर आने के बाद यूसुफ उस सपने का भाषांतर करते हैं, और भाषांतर करने के बाद में उसको दूसरा राजा बनाता है यूसुफ को। और यूसुफ को वो कहते हैं जो तू बोलते तू कर करके, जो तू करना है कर करके। ठीक है, तो 7 वर्ष तक वो क्या करते हैं, खाना को सबको जमा करके रखते हैं, और वहां पे आकाल आ जाते हैं, बड़ी आकाल आ जाते हैं। कहाँ पे, मिस्री देश और सारा आजू बाजू में दुनिया में जितने भी है उस जगह में आकाल आ जाते हैं, यानी कि वहां पे खाना नहीं रहता है। तो सभी को पता चल जाता है कि मिस्री में खाना है, और मिस्री खुद के लोग भी बोलते हैं, राजा के पास जाते हैं, फिरौन हमको खाना नहीं मिल रहा, हमको खाना खत्म हो गया, खाना दिला करके। बोलता है जाओ यूसुफ के पास, यूसुफ जो कुछ बोलता है वो करो तुम। और वो लोग ने आके यूसुफ से खाना खरीदने लगा। ठीक है, और हम देखेंगे 57 देखो क्या कहते हैं। सारी पृथ्वी के लोग मिस्र में अन्न मोल लेने के लिए यूसुफ के पास आने लगे। हाँ, देखो सारे पृथ्वी के लोग अन्न लेने के लिए मिस्र में आए। क्या बात है, यहाँ पे देखो कितना ब्यूटीफुल है। किसके पास आया, जो भाई लोग ने उसको तुच्छ जाना, जो भाई लोग ने उसको कुएं में डाला, जो भाई लोग उसको खत्म करने वाले थे, और उसको बेच दिया और जेल में गया। और उस यूसुफ के पास राजा कहते हैं, और लोग उसके पास आके लाइन लगा दिया। कोई पूछ रहा था नहीं, अभी लोग उसको पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं उसको, भैया खाना दे मेरे को, भाई मुझे खाना दे, भाई मुझे खाना दे खाना दे, मुझे खाना चाहिए। पैसा लेके इजिप्ट को यानी कि फारो को उसने धनवान के ऊपर धनवान बना दिया। फुकट में नहीं दिया, पैसा दे के किया। ओके, फिर उसके बाद देखेंगे हम क्या कहते हैं यहाँ पे। एक सेकेंड ना, तो उसके बाद में यूसुफ वहां पे मरा। फिर अब वहां पे
मरने से पहला अभी याकूब उसके बच्चों के साथ 70 लोग, एक परिवार के 70 लोग। अभी आपने देखा था 13 लोग हैं वहां पे, ठीक है, 13 लोग उसको बच्चे लोग हैं, और उसके बाद में 70 लोग हो गया, उनके बीवी बच्चे सब आया, और 70 लोग मिस्री देश में गया और वहाँ पे बस गया। जैसा कई लोग आप देख सकते हैं कि दूसरा देश का सिटीजनशिप लेते हैं, कोई आके अपना परिवार के साथ माइग्रेट हो जाते हैं, जैसा अभी हम लोग यहाँ पे है बस गया है, ऐसे कई लोग बोलते हैं ना इधर उधर, बट ये 70 लोग पारिवारिक परिवार से मिस्री में जाके वो लोग बस गया। और निर्गमन हम एक 7 वचन देखेंगे, एक अध्याय का 7वां वचन क्या कहते हैं, जरा पढ़ो उसको। और इज़राइल की संतान फूलने फूलने लगी। हाँ, क्या लगे, इज़राइल के संतान फूलने और फलने लगे, और वे अत्यंत सामर्थी बनते चले गए, अत्यंत सामर्थ्य बनते गए, और इतना बढ़ गए कि कुल देश उनसे भर गया। कुल देश उनसे भर गया। अब ये देखो कि इज़राइल के लोग फूलने लगा, यानी कि बढ़ते गया, इतने लोग बढ़ते गया कि पूछो मत। अगर आप बराबर से निर्गमन का अगर किताब हम बराबर से पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उसके बाद में अगर हम देखेंगे कि वो लोग कितने लोग बोलते ना कि मिस्र से बाहर आए थे। किसी को पता है कितने लोग आए थे? बाइबल कहता है कि 600,000 करके बोलते हैं, 6 लाख बोलते हैं, ठीक है, खाली पुरुष बोलते हैं, चलने वाले पुरुष। अभी पुरुष था तो उसके बीवी भी दिया रहेगा, तो 12 लाख हो गया, 12 लाख हुआ। अब 12 लाख हुआ तो बच्चे लोग रहेगा, 2 पकड़ के चलो, और 12 लाख तो 24 लाख, ठीक है। कोई कहता है 3 मिलियन, कोई वो कहता है 4 मिलियन, बट ये हम खाली अंदाज से बातें कर रहे हैं। इस तरह से तो हो सकते उतने लाख लोग बोलते हैं ना कि मिस्री से इज़राइल के लोग, इज़राइल के संतान, जो परमेश्वर ने कहा मैं तुझे आशीष दूंगा करके, ये पूरे बोलते हैं लोग, बोलते हैं ना कि उनके जानवर मिस्री से क्या किया, बाहर निकल कर आया, और मूसा के बात को सुनकर आया। एक आदमी का वहां पे यूसुफ के बात सुनकर लोग खाना ले रहे थे, यहाँ पे मूसा के बात सुनकर बोलते ना कि 21 लाख के ऊपर लोग आया है इधर। अब क्या हुआ वहां पे हम देखेंगे निर्गमन का 32 का 1 से लेके 7 वचन पढ़ेंगे। पहले 7 ही वचन पढ़ेंगे, पूरा नहीं पढ़ेंगे, बट 7 वचन क्या कहते हैं मैं आपको एक्सप्लेनेशन करूंगा, बाकी का पढ़ो उसको। सॉरी 32 का ना, हाँ 32 का 1 से 7 तक है, बट हम लोग 7 तक ही पढ़ लेंगे। पढ़ो 7 से। जब लोगों ने देखा कि मूसा पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र से निकल ले आया है, हम नहीं जानते कि उसे क्या हुआ। हारून ने उनसे कहा, तुम्हारी स्त्रियों और बेटे बेटियों के कानों में से सोने की जो बालियां हैं, उन्हें तोड़कर उतारो और मेरे पास ले आओ। तब सब लोगों ने उनके कानों से सोने की बालियां तोड़कर उतरा क्या और हारून के पास ले आए। क्या हुआ आप सब जन जानते हैं कहानी को, अगर नहीं जानते तो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेनेशन करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि मूसा परमेश्वर को मिलने के लिए पर्वत सीनै के ऊपर गया, और उधर परमेश्वर के साथ वो ठहर गया, करीब 40 दिन तक रह गया उधर। और नीचे जो लोग बाहर आए थे मिस्री से बाहर जो आए थे इज़राइल लोग, और उन लोगों को पता नहीं था कि उनका लीडर परमेश्वर को मिलने गया, और वो लोग आके कहने लगा मूसा कहाँ गया, अभी तक पता नहीं, हम लोगों को मालूम नहीं कौन हमें आगे लेके जाएगा। तो एरोन यानी कि मूसा के भाई के पास आया, और भाई के पास आने के बाद बोलने लगा, देख हमको तो भगवान बना एक, ठीक है, भगवान बना हमको, ताकि वो हमको हमारे आगे आगे चले। अभी देखो
कितना बुद्धि है इनका। ठीक है, अभी आज संसार में आप और हम सब यही देख सकते हैं, और हम भी इसी तरह काम करते थे। ओके, जो भी आज लोग आंख में बनाया हुआ भगवान को हम मानते थे, उसका पीछे कर चलते थे। हम मसीह लोग, क्रिश्चियन लोग, आंख में बनाया हुआ क्रूस, आंख में बनाया यीशु का तस्वीर, आंख में बनाया यीशु का माथा, और बाकी के सारे संत लोग, उसका पीछा हम लोग भी करते थे। ठीक है, यहां पे उसने कहा कि तुम्हारा बीवियों का कानों में जो सोना है उसको निकालो और ले आओ मेरे पास, और हम लोग कुछ करेंगे करके। अब क्या हो गया, उसको लेकर आके वो लोग ने आके क्या, आग में उसको लेकर आके डाल दिया। किसको? उस सोने को। और सोने को आग में डालने के बाद में आप जो भी जूम में ये पिक्चर को आप देख सकते हो किस तरह से तस्वीर है, और एक गाय के बछड़े की तरह एक सोना बन गया। ठीक है, और लोग आके कहने लगा कि ये आके हमारा भगवान है करके। ठीक है, अभी ये आगे हमारा भगवान है, तो लोग उसके पीछे क्या करने लगा, उसको माना, उसका पूजा किया, उसके सामने नाचते थे, उसके सामने वो लोग खुदे मारते थे, किसी का बीवी को वो लोग उठा लेते थे, उसके मूर्ति के सामने वो लोग बेविचारी करते थे, किसी का बेटी को, किसी का कोई आदमी अच्छा, लड़का अच्छा दिखता था, उसके साथ भी बेविचारी करते थे। अभी ये आके ये मूर्ति जो बना है वे विचारी के लिए बन गया है, और एक ऐसा इनको आगे लेके गया, इनको नुकसान करने के लिए। परमेश्वर ने देखा, और परमेश्वर ने ऊपर से उसने सुना, मूसा को बोला, जान तेरे लोग भ्रष्ट हो गया करके। क्या कहने लगा? तेरे लोग भ्रष्ट हो गया। और मूसा जब नीचे आते, उस आज्ञा को लेकर आते, टैबलेट को लेकर आते नीचे, उस समय पे देखते लोग सब नाचते, खुदी मार रहे, अपना बोलते ना कि इतने कंडीशन, बुरा कंडीशन करके रखा था उन लोग ने। मूसा को बहुत गुस्सा आता है। बहुत गुस्सा आने के बाद में क्या करते हैं, मूसा बोलते, जो भी परमेश्वर का तरफ है इस तरफ आ जाओ, जो भी इस मूर्ति की तरफ है उस तरफ जाओ। वो उस टैबलेट को लेके उसके वो लोग ऊपर फेंकते और उस मूर्ति को भी नष्ट कर देते हैं, और उस समय पे काफी लोग मर जाते हैं, काफी लोग मर जाते हैं। अभी ये देखने की बात है, जब हम गलत करते हैं हम मरेंगे, जब हम पाप करते हैं हम निश्चय मरेंगे। बात सही है। अगर हम विश्वासी होके अगर गलत कर दे, हम आत्मा में मरेंगे। ठीक है, एक दिन निश्चय शरीर से भी मरेंगे हम, और निश्चय एक दिन हमें नर्क में डाला जाएगा। हम यिर्मयाह का 32 का 30वां वचन में देखो क्या कहते हैं, यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि इज़राइल और यहूदा जो काम मुझसे बुरा लगता है वही लड़कपन से करते आए हैं। क्या बोलते हैं? वही लड़कपन से करते आए। कौन था वो लोग? इज़राइल के लोग था, योद्धा के लोग थे। बोलते बचपन से वो लोग गलत काम करते आ रहे करके। फिर उसके बाद इजरायली अपनी बनाई हुई वस्तु से मुझसे सिर ही सिर दिलाते आए हैं। मुझे क्या रिस यानी कि गुस्सा दिलाते आए। फिर यहोवा की ये वाणी है। परमेश्वर की ये वाणी है। परमेश्वर यिर्मयाह के द्वारा से बातें कर रहा है। अभी वो भविष्यवक्ता कहता है कि ये लोग मुझे गुस्सा दिलाते रहते, मुझे गुस्सा दिलाते रहते, बार बार करके, बार बार ये लोग मूर्ति बनाते रहते, बार बार मेरे विरोध काम करते। क्या आप करते हो? हाँ, अगर आपने किया है, आपने खुद उसका एक्सपीरियंस उठाया। मैंने किया, मैंने अनुभव उठाया, मुझे पता है कितना नुकसान हुआ था, कितना तकलीफ में हम गए थे। ओके, उसके बाद नीति वचन 28 का 9 में क्या कहते, देखो, जो अपना कान व्यवस्था सुनने से फेर लेता है उसकी प्रार्थना घृणित ठहरी जाती है। हाँ, जो भी कोई बोलते हैं ना कि व्यवस्था यानी कि परमेश्वर ने जो भी कुछ पवित्र शास्त्र में हमें बताया वो सुनने के लिए हमारे कान को हम फेर लेते हैं, परमेश्वर उसका कान को फेर लेते हैं। हमारा प्रार्थना नहीं सुनते हो, हमारा प्रार्थना उसके लिए बोलते हैं ना कि क्या बोलते हैं, लास्ट का लाइन घृणित ठहराती है। बुरा ठहराती है, गंदा ठहराती है। इंग्लिश में ऐसा कहते हैं एबॉमिनेशन बन जाते करके कहते हैं। क्या आज हम करते हैं मेरे भाई मेरे बहन? क्या आप प्रार्थना तो करते हैं? क्या परमेश्वर का आज्ञा को मान के चलते हैं?
क्या आप सुनते हैं? इसके लिए मेरा टाइटल में आज तक किसका प्रार्थना सुनेगा करके, किसका प्रार्थना नहीं सुनेगा करके। क्या आपका प्रार्थना सुन रहा है? पिछले हफ्ता मैंने प्रार्थना के बारे में बातें किया था। जब हम प्रार्थना करते तो हमें आंसू के साथ मिक्स होना है करके। प्रार्थना तो जरूर करते हैं, उसके इच्छा से, उसके इच्छा के अनुसार आप चलते हैं। छोटे मोटे हमको जवाब जरूर मिलेगा, क्या बड़ा जवाब मिल रहा है? इस बात को आपको और हमको समझना बहुत जरूरी है। आज हमें बोलते हैं ना, लाइट नहीं लेना है मेरे भाई मेरे बहन। हमें बोलते हैं ना कि मजबूत होना है, हमें समझना है। कहीं लोग बोलते हैं ना कि परमेश्वर के साथ खेल रहे आज भी। बोलते परमेश्वर जवाब दिया, बहुत खुशी मना रहा है। नहीं जवाब दिया, चर्च का भी डांडी मार लेते हैं, प्रार्थना भी नहीं कर लेते, बाइबल भी नहीं पढ़ते। आज हमारे ग्रुप में कई लोग हैं, आज बाइबल पढ़ा कि आपको अगर पूछेगा तो नहीं पढ़ा, टाइम नहीं था ब्रदर, सॉरी ब्रदर, मेरे को फोन आया था ब्रदर, मेरे को उधर जाने का था ब्रदर, मेरे को उधर जाने का था। परमेश्वर यीशु मसीह आएगा उस दिन, पूछेगा आपको, आप क्या जवाब दोगे? क्या जवाब दोगे मेरे बहन मेरे भाई? हाँ, परमेश्वर को भी यही बोलोगे आप? आपका काम बड़ा नहीं है, परमेश्वर बड़ा है। आपका रिश्ता बोलते हैं ना, जो भी है वो थोड़ा देर के लिए साइड में रखो, परमेश्वर को ऊपर रखो। परेशानी आ गया, घर में समस्या आ गया, दुख तकलीफ आ गया, उसको भी थोड़ा देर के लिए साइड में रखो। मैं यही पूछना चाहता आपको, जो भी हमारे कलीसिया में जुड़ा है, कौन सा चर्च में आप कमिटेड है? कौन सा चर्च के साथ आप जुड़ा रहना चाहते हो? हम आपके लिए दिन रात प्रार्थना करते हैं और आप केयरलेस रहते हो। आपका फोन बड़ा हो गया आज आपके लिए, आपका दोस्त बड़ा हो गया आपके लिए। इस बात को सुनना बहुत जरूरी है। देखो अभी मैं बोल रहा है, शायद आपने वहां से स्पीकर को बंद किया था कि मेरे आवाज को सुनना नहीं है करके। नो प्रॉब्लम, परमेश्वर पूछेगा आपको, परमेश्वर आपको पूछेगा, आप परमेश्वर को जवाब देना है, आपको परमेश्वर को जवाब देना है। देखो उसके बाद क्या वचन देखेंगे हम। पहला इतिहास 16 अध्याय में 13 से 17 वचन हम पढ़ेंगे। पहला इतिहास पढ़ो। हे उसके दास इज़राइल के वंश। हाँ, क्या कहते हैं? उसके दास इज़राइल के वंश, हे याकूब की संतान, हे याकूब के संतान, तुम जो उसके चुने हुए हो, तुम जो उसके चुने हो। अभी अब नया करार के हिसाब से अगर देखेंगे हम, जो भी आज बैप्टिज्म लिया यीशु मसीह के नाम से, आप चुने हुए हैं। आमीन, आप चुने हुए हैं। ओके, उसके बाद क्या कहते हैं? वही हमारा परमेश्वर यहोवा है। हाँ, उसके न्याय के काम पृथ्वी भर में होते हैं। हाँ, उसकी वाचा का सदा स्मरण रखो, उसकी वाचा का सदा स्मरण रखो, याद करो। ओके, ये वही वचन है हाँ, जो उसने 1000 पीढ़ियों के लिए ठहरा दिया। कितना? 1000 पीढ़ियों के लिए ठहरा। भी इतिहास में हम आए ले बराबर। अगर हम उत्पत्ति से देखेंगे, अब्राहम के बस एक ही बेटा था, और उसके बाद उसने जो वादा किया, 1000 पीढ़ी, जो भी कोई उसके बात को मानेगा, उसके 1000 पीढ़ी को वो क्या करेगा? आशीष देगा करके कहा। ओके, अगर आप देखोगे निर्गमन में 20 अध्याय में, उधर 10 आज्ञा देता है, वहां पे भी कहते हैं, जो भी कोई मेरे बात को मान के, इस आज्ञा को मान के चलोगे, 1000 तुम्हारा 1000 पीढ़ी को मैं आशीष दूंगा करके कहते हैं। अगर जो भी कोई नहीं मानता है, तुम्हारे जितने भी पीढ़ी आने वाला है, वो सबके ऊपर श्रापित रहेगा। आज भी आप खेलते रहोगे परमेश्वर के साथ। देखो उसके बाद क्या कहते हैं? ये वाचा उसने इब्राहिम के साथ बांधी, और उसी के विषय में उसने इसहाक से शपथ खाई, और उसी को उसने याकूब के लिए विधि करके और इज़राइल के लिए सदा की वाचा बांध कर, ये कहकर त्रुत कर किया। अभी यहाँ पे आपको ये देखना बहुत जरूरी है, किस तरह से उस कहता है कि अब्राहम को मैंने जो वाचा दिया था, इसहाक को जो वाचा बांधा था, और याकूब उसके परिवार के साथ वाचा बांधा था, और इज़राइल के साथ एवरलास्टिंग कवेनेंट करके कहता है।
वो कौन है? यीशु मसीह में हमको बोलता है अनंत काल तक के लिए वो वाचा बांधा है, और इब्राहिम के द्वारा से आप और हम भी आशीषित है। आमीन। और आप और हम आशीषित है। क्या हम उसके इच्छा के अनुसार चलते हैं? क्या हम उसके इच्छा के अनुसार काम करने के लिए हम तैयार हैं? अगर आज आप देख सकते हो कि टुडे थ्रू whom we going to see the promise which God made to Abraham, Isaac and Jacob. हम ये तीन नाम अब्राहम बोलते हैं ना, इसहाक और याकूब के द्वारा से जो आशीष के ऊपर आशीष हम देख सकते हैं। क्या आशीष हमको चाहिए? धन दौलत की आशीष चाहिए? किस चीज की आशीष हमको चाहिए? ये आप और हमको समझना बहुत जरूरी है। अगर आप देख सकते हैं, अगर मत्ती का एक अध्याय में 1 और 2 वचन, वहां पे भी बता रहे कि वंशावली किसका नाम दिया करके। अगर इब्राहिम का बारे में उधर देख सकते हैं आप, वहां पे हम इसहाक के बारे में भी देख सकते हैं, याकूब के बारे में भी हम देख सकते हैं, और जुड़ा के भी बारे में हम देख सकते हैं वहां पे। क्यों परमेश्वर ने इतने बातें को यहाँ पे लेकर आके रखा? वंशावली यानी कि नया करार में भी आया वो नाम, आपका भी नाम उस जीवन की किताब में लिखा हुआ है परमेश्वर ने। आप और हम इस बात को समझना बहुत जरूरी है हमको, और परमेश्वर आपको और हमको वो आशीष देना चाहता है। क्या बोलते हैं? क्या प्रॉमिस किया करके कहते हैं? प्रॉमिस परमेश्वर ने अब्राहम के साथ ये प्रॉमिस किया, ताकि बोलते हैं ना, जो भी कुछ मैंने तुझे दूंगा वो दे दिया उसको। अगर आज हम और कहते हैं, आप और हम कहते हैं कि हम विश्वासी है, बाइबल का विश्वासी है, हमें भी मिल गया। आमीन। तो अब्राहम ये सिखा रहा है, और पौलुस उसको देख के क्या कहता है? अब हम देखेंगे गलतियों का 3 का 8 वचन क्या कहते हैं यहाँ पे। और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से ये जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा। किसको? अन्य जातियों को। बोलते हैं ना कि उस समय पे बोलते हैं कि जो इजराइल लोग थे, बोलते हैं ना कि यीशु को स्वीकार नहीं किया था। यीशु मसीह आने के बाद यीशु मसीह को रिजेक्ट किया उन्होंने, और बोलते हैं ना कि जब उसके चेले लोग थे, यीशु मसीह मरने के बाद में चेले लोग भी जाकर शुभ समाचार सुनाते थे, उनके बात को भी नहीं सुनते थे। और पौलुस ने यहाँ पे इस बात को लेकर आके रखते हैं। फिर से एक बार हम पढ़ेंगे, और पवित्र शास्त्र ने पहले से ये जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा करके कहता है। पहले ही से इब्राहिम को ये शुभ समाचार सुनाया था। बोलते हो अभी आज ने पहले से क्या सुनाया था? पहले से शुभ समाचार देखो कि तुझ में सब जातियां आशीष पाएगी। ये शुभ समाचार था कि तुझ में सब जाति आशीष पाएगा। वाह, क्या वचन यहाँ पे देखो दिए है। अनेक व्यक्ति को जो भी कोई विश्वास करता है, ये आशीष का शुभ समाचार अब्राहम को सुनाया था सबसे पहला। ठीक है, और सच में आप देख सकते हैं, अगर बराबर से अगर वचन को समझते हो, विश्वास करते हो, आप देखोगे किस तरह से अब्राहम आशीषित हुआ, किस तरह से इसहाक और याकूब आशीषित हुआ। बाद से उनको तकलीफ आया, बट वो तकलीफ के बाद वो लोग ने इतने आशीषित पाया, पूछो मत। आज अगर आपके पास तकलीफ है, कोई चीज का प्रार्थना का जवाब नहीं मिल रहा है, विश्वास करो, विश्वास को अलाव मत, और उसकी इच्छा के अनुसार चलो, निश्चय आप आशीष को देखोगे। आप आशीष को देखोगे। मैं नहीं बोलेगा कि इस साल के आखिरी तक, नहीं, मैंने इस टाइम बताएगा, परमेश्वर उसका समय पे आशीष देगा। ओके, मेरे समय पे नहीं, उसका समय पे आपको आशीष मिलेगा। और हमको उसकी इच्छा के अनुसार चलने को सीखना बहुत जरूरी। जब पौलुस और उसके लोग जब जेल के अंदर थे, क्या वो लोग करते थे? वो लोग उसका स्तुति आराधना करते थे। कोई आशा नहीं था अभी हम लोग जेल से बाहर छूटेगा करके। ओके, वो परमेश्वर का स्तुति आराधना करते थे, और वो लोग इतने खुश थे, पूछो मत। किस चीज के लिए खुश थे? उनके लिए जो प्रॉमिस दिया था, जो परमेश्वर ने जो बोलते ना कि वादा किया था, उस वादा पे वो लोग बहुत ठहरे हुए थे, खुश थे, खुशी मना रहे थे वो लोग।
क्या आज आप उस खुशी मनाना चाहते हो? है ना? उसके जेल के अंदर बाकी के लोग भी थे, वो लोग भी भाई, अरे इतना तुम कैसा खुशी है? हमें पता है कि तुम लोग छूटेगा नहीं, हम लोग भी नहीं छूटेगा, तुम कैसा खुशी से स्तुति आराधना कर रहे हैं? उनको बस एक ही आशा था, जो परमेश्वर ने जो प्रॉमिस किया था वो पूरा होगा करके। आपके साथ जो वादा किया परमेश्वर ने, प्रॉमिस किया, वो पूरा होगा आपके साथ। फिरौती के काम 26:6 में देखो क्या कहते हैं। और अब उस प्रतिज्ञा की आशा के कारण हाँ, जो परमेश्वर ने हमारे बाप दादाओं से की थी, हाँ, मुझ पर मुकदमा चल रहा है। हाँ, देखो अभी यहाँ पे मुकदमा चल रहा है, किस कारण के लिए? ये पौलुस सुसमाचार सुना रहा था लोगों को, क्या, और लोग ने उसको कोर्ट में लाके खड़ा कर दिया, और यहाँ पे वो खुशी मना रहे कि ओ प्रॉमिस, वो आशा करके बोल रहे हो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या आपके पास वो आशा है? मैं आपको पूछना चाहता हूँ, वो आशा, नियत वो आशा रखो, वचन पढ़ो, आपको दिखाई देगा वो आशा। मैं बोलता हूँ वो नाम, जो इंसान का नाम, वो आशा की बात नहीं करता हूँ मैं। परमेश्वर का आशा, परमेश्वर का होप, परमेश्वर का प्रॉमिस, उसने जो हमारे बाप दादा को किया था वो दिखाई देगा, है ना? कि आज आप और हम बोलते हैं ना कि उस प्रॉमिस पे हमें बोलते हैं ना अटल रहना है। यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रखना बहुत जरूरी है। ओके, यीशु मसीह ने जो वादा किया है, चाहे कोई भी हो, फॉरेनर हो, स्ट्रेंजर हो, कोई भी हो, उसको देगा करके कहा है, और उससे सिर्फ विश्वास करना है। ठीक है, अब हम देखेंगे इफिसियों की किताब में 2:12 में देखो क्या कहते हैं यहाँ पे। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी न थे। हाँ, एक समय पे हम लोग बोलते ना, जो वाचा, जो प्रतिज्ञा के वाचा जो दिया गया था, उसका हम भागी नहीं थे, हम दूर थे, हम फॉरेनर थे। ओके, फिर उसके बाद और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। जगत में हम उस समय पे ईश्वर रहित थे। अगर उसके बाद अगर वचन आप पढ़ोगे तो वहां पे पता चलेगा कि किस तरह से वो आशा, वो अनुग्रह परमेश्वर ने आप पर दिया। ओके, क्या कारण था? परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया, मालूम है? परमेश्वर ने अपने इतना हमसे प्रेम किया, उसने हमारे लिए उसका एक लौता बेटा दे दिया। ओके, एक ही एक कारण था, उस कारण की वजह से वो आशीष आपके पास और मेरे लिए है। आमीन। वो आशीष आपके पास और मेरे लिए है। और हम रोमियो का किताब में देखेंगे 15 का 8वां वचन क्या कहते, देखो। मैं कहता हूँ कि जो प्रतिज्ञाएं बाप दादाओं को दी गई थी, उन्हें दृढ़ करने के लिए मसीह परमेश्वर की सच्चाई का प्रेरणा देने के लिए खतना किए हुए लोगों का सेवक बना। क्या यहाँ पे कहते हैं पौलुस? नाउ आई से दैट जीसस क्राइस्ट हैज बिकम ए सर्वेंट टू द सर्कमशन ऑफ द ट्रूथ ऑफ गॉड टू कंफर्म द प्रॉमिस मेड टू द फादर। क्या बोल रहा है? जो खतना किया जो लोग हैं, उनको बोलते हैं ना वादा किया गया करके कहते हैं। अभी खतना बहुत दूसरे लोग भी कर रहे हैं। ओके, कोई बीमार रहते हैं, उन लोग को भी खतना किया जाता है, बट हमें उस समय पे जो खतना किया था, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। आज हम मसीह में किस तरह से खतना किया है, ये देखना बहुत जरूरी है। हमारा हृदय का खतना होना बहुत जरूरी है। ये जो हृदय में बोलते हैं ना, जो चर्बी भरा हुआ है, उसका खतना होना बहुत जरूरी है। इतने हम कठोर बन गया ताकि हम परमेश्वर को स्वीकार करने को हम तैयार नहीं है। ओके, हमारे बोलते ना रीत रिवाज के पीछे हम इतना आंत धो के पड़ा हुआ है, पूछो मत। हम बोलते ना कि रीति रिवाज के बाप दादा ने जो बना के रखा हुआ है, उसके पीछे हम हाथ धो के पड़ा हुआ है। सो सच्चा परमेश्वर को छोड़ दिया, सच्चा परमेश्वर को हम भूल गया। सच्चा परमेश्वर हमारे जीवन में दिखाई नहीं दे रहा है। हम देखेंगे प्रकाशी वाक्य 21 का 8 वचन में क्या कहते हैं, यहाँ पे हम देखेंगे, देखो। पर डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौने और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोना और मूर्ति पूजकों
और सब झूठे का भाग उस झील में मिलेगा। हाँ, यहाँ पे देखो एक एक नाम दिया, वापस हम पढ़ेंगे। डरपोक को बोला है, और उसके बाद अविश्वासियों अविश्वासियों और घिनौने। और गिनोने। अभी ये कौन है? डरपोक का मतलब क्या है? ओके, आप सच में हमारे कला जो भी प्रभु को नहीं जानते थे, जो पहले बार आया, आप प्रभु को स्वीकार किया, अचानक आपके घर में आप जाते हो, आपके घर वाले आपको तंग करते, टॉर्चर करते, मारते या कुछ थे, आप डरते और आपका विश्वास को आप कमती कर देते। अभी उसके बाद देखो क्या कहते हैं, और हत्यारों और वे विचारियों और टोना और मूर्ति पूजक और सब झूठे का बोलते हैं ना, ये सब लोग भाग उस झील में। उसका बाग झील में होगा। कौन सा झील में होगा? वहां पे बोलते हैं ना, आग होगा। फायर एंड सल्फर करके बोला, वो जलता रहेगा। वो आके हमारा दूसरा मौत है। जो भी मेरे जान पहचान के लोग, जो भी दोस्त लोग आज देख रहे हैं, आप क्या सोचते हैं? आप ये शरीर से हम मरते हैं, काली वही हमारा पहला मौत है? नहीं, मौत के बाद और एक मौत है। ठीक है, ध्यान में रखना, मौत के बाद और एक मौत है। आपको कई लोगों को मौका मिला है, ईश्वर के सामने सर झुकाना। आपका बाप दादा का भगवान जो नहीं, आपका कुल देवी नहीं, आपका पति का भगवान नहीं, वो सारा सृष्टि के मालिक, जो सूरज चांद सितारा बनाने वाला, उस परमेश्वर के सामने आपको और हमको सर झुकाना है। यहां पे ना बोलते, आप बोलोगे एक क्रिश्चियन का भगवान है ना, एक क्रिश्चियन का परमेश्वर नहीं है, ये आके मनुष्य जाति का परमेश्वर है। और एक आदमी जो भी इस दुनिया में रह रहा है, चाहे इंडिया हो, चाहे हांगकांग हो, चाहे चाइना हो, चाहे कहीं पे भी हो दुनिया के अंदर, हर एक मनुष्य जाति का परमेश्वर है। ये रीत रिवाज सिर्फ आदमी लोग ने बनाया, धर्म आदमी लोग ने बनाया है। हम वो परमेश्वर जो सूरज चांद सितारा बनाया, उसके सामने हम झुकते हैं। और वो परमेश्वर कहता है तुम्हें जलना है, नरक में जाना है, वो मौत है, दूसरा मौत। हालेलुया। हमारा परमेश्वर बातें करते लोगों से, बोलते हैं, चेतावनी देता है। दूसरा कोरिन्थियों 4:4 में देखेंगे क्या कहते हैं। 4 अध्याय का चौथा पद पे हम देखेंगे। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। अभी देखो क्या बोलते हैं, वो सब अविश्वासियों के लिए इस संसार का ईश्वर ने उनका बुद्धि को क्या किया? भ्रष्ट किया या अंधा किया। ठीक है, अब हम बोलते हैं ना कि अरे वो लोग आके सच्चाई को देख रहे नहीं है। आपके घर में चाहे कोई भी हो, आपके बेटा हो, पति हो, चाहे कोई भी हो, आप उनका आंखें बंद है। इस संसार के भगवान ने उनके आंखों को बंद करके रखा हुआ है ताकि वो सच्चाई को देख नहीं सके। जिस दिन वो सच्चाई को देखेगा, वो उसी दिन आजाद होएगा। आमीन, उसी दिन वो आजाद होगा। उसके बाद देखो क्या कहता है, जो परमेश्वर की प्रतिरूप है, जो परमेश्वर की प्रतिरूप है। ओके, उसके तेज में शुभ समाचार का प्रकाश उनके ऊपर ना चमके। क्या बोलना चाहते हैं? उस अन्य जाति जो प्रभु यीशु को स्वीकार नहीं करते हैं, उनके ऊपर वो तेजमय यानी कि परमेश्वर का ज्योति उनके ऊपर ना चमके। इस कारण के लिए उनका आंखें बंद है। धन्यवाद परमेश्वर का, आपका और मेरा आंखें खुला है। परमेश्वर का धन्यवाद, जो भी आप मुझे और आपको शुभ समाचार किया, धन्यवाद। शुभ समाचार दिया, धन्यवाद उसका। हम उसको आशीष करते हैं यीशु मसीह के नाम से। उन्हें हमें इस जगह पे लाके खड़ा किया, धन्यवाद देते हैं। और हम दूसरे वचन को देखेंगे क्या कहते हैं उधर। दूसरा कोरिन्थियों का 6 अध्याय का 17 वचन देखो क्या कहता है। इसलिए प्रभु कहता है कि उन बीच में से निकलो। क्षमा चाहता हूँ। प्रभु कहता है उनके बीच में से तुम निकलो और अलग रहो। क्यों कहता है? और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ। अशुद्ध वस्तु को मत छुओ। क्या है वो अशुद्ध वस्तु? तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। हाँ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा।
अभी अशुद्ध वस्तु को भी लेकर काम करते रहेगा और परमेश्वर के सामने भी आएगा तो नहीं होएगा ना। ठीक है, अशुद्ध काम, बुरा काम करते रहेगा और परमेश्वर परमेश्वर भगवान भगवान लोगों के ऊपर बुरा बोलते रहेंगे, गाली देते रहेंगे, किसी को जलन रखते रहेंगे, बात नहीं करते रहेंगे किसी के साथ। ये सब चीज क्या है? परमेश्वर कैसा हमारे पास आएगा, कैसा हमको स्वीकार करेगा, है ना। फिर उसके बाद हम देखेंगे याकूब का 4 अध्याय का 8वां वचन में क्या कहते हैं, देखो। परमेश्वर के निकट आओ, बोलते हैं यहाँ पे परमेश्वर, पौलुस लिखने वाला कहते हैं याकूब का, कहते हैं कि निकट आओ परमेश्वर का, तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। हाँ, परमेश्वर भी निकट आएगा। देखो अभी बोलते ना कि एक व्यक्ति को अगर मिलना है तो उसके निकट जाना जरूरी है ना। हम दूर से बातें करते रहेगा तो कैसा हमारे सामने आएगा। हम परमेश्वर के करीब हमको जाना है, निकट जाना है, वो भी हमारे पास आएगा। उसके बाद हे पापियों, ये पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो। क्या कहते हैं? अपने हाथ को शुद्ध करो। देखो अपने हाथ को, आप लोग आपके हाथ शुद्ध है क्या करके? अरे जो भी उधर है, देखो अपने खुद का हाथ को देखो क्या शुद्ध है। ये हाथ में अभी भी आप बोलते ना कि रोटी लेते, दाखरस लेते हैं परमेश्वर का, उसमें भाग लेते हैं, क्या आप शुद्ध है? क्या शुद्ध है? आपको जांचना है। उसके बाद और हे दुचित्ते, दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। कहते हैं डबल माइंडेड, दो मन के रहने वाले, कहते हैं कि तुम अपने हृदय को पवित्र करो। कहां पे जाके तुम पवित्र बनोगे? जो इंसान ने हाथ में बनाया हुआ चर्च या मंदिर में जाके तुम पवित्र बनोगे? नहीं, आप जहां पे भी है यीशु का नाम पुकारो, आप पवित्र बन जाओगे। ओके, अब हम देखेंगे योना का 15 का 7वां वचन क्या कहता है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे, तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हाँ, क्या कहता है? यदि तुम मुझ में बने रहो, किसमें? परमेश्वर में, ईश्वर में तुम बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे। मेरी बात तुम में बनी रहे। क्या? उसका इच्छा। ओके, उसका इच्छा। नाम ठीक है, अभी उसका इच्छा भी होना बहुत जरूरी है। ओके, उसके बाद तो जो चाहो मांगो, जो भी तुम चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। धन्यवाद। ये यीशु ने प्रॉमिस किया है। जो भी कुछ मांगो तुम्हें मिलेगा, मगर क्या करते हैं? उसके वचन में बना रहना, उसके इच्छा के अनुसार आपको और हमको चलना है, उसके इच्छा के अनुसार आपको और हमको रहना है, और उसके बाद ही हम देख सकते हैं। ओके, फिर हम देखेंगे दूसरा वचन क्या कहते हैं। उधर हम जस्ट थोड़ी देर में खत्म करते हैं। हम पहला पत्रस 3 का 12 में देखो क्या कहता है। क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है। क्या कहता है यहाँ पे? प्रभु की आंखें धर्मियों के ऊपर लगी रहती है और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं। उनकी विनती पर लगी रहती है। जब आप प्रार्थना करते, धर्मी आप बन गए, अब आप प्रार्थना करते, विनती करते, उसकी खान यानी कि ईश्वर की खान आपके प्रार्थना के ऊपर लगी रहती है। परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। हाँ, बुराई करने वाले के विमुख रहता है, यानी कि अगेंस्ट रहते हैं, उसके विरोध में रहते हैं। क्या मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन, क्या हम उसका विरोध में काम कर रहे हैं? नहीं करते, अच्छी बात है। और करती है तो पछतावा करो, करते हैं तो पछतावा करो, तुरंत आ जाओ प्रभु के पास वापस। देखो उसके बाद कहते हैं नीति वचन 15 का और 29 वचन में क्या कहते हैं। यहोवा दुष्टों से दूर रहता है। हाँ, अगर आप दुष्ट का काम करते हैं तो परमेश्वर ईश्वर आपसे दूर रहेगा और निश्चय दूर रहेगा। परंतु धर्मियों की प्रार्थना सुनता है। परंतु धर्मियों की प्रार्थना। वाह, धन्यवाद परमेश्वर का। मेरे बहन, मेरे भाई, परमेश्वर ने आपको धर्मी बनाया। आपका प्रार्थना परमेश्वर सुन रहा है ना। और यशाया का 59 का
2 में देखो क्या कहते हैं। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने हाँ, तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया क्या है। बोलते हैं? आपका अधर्म काम, आपका बोलते हैं ना कि परमेश्वर के बोलते हैं ना कि दूर होने का जो काम है, जो आप मूर्ति पूजा करते हो, जो आप बेविचारी करते हो, जो आप और अगड़म बगड़म काम करते हो, वही परमेश्वर आपसे दूर है। आप चाहे जितना भी पूजा करें, चाहे जितना भी प्रार्थना करें, जितना भी चर्च में जाए, कहीं पे भी जाए, आप परमेश्वर आपसे दूर है। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखना। उसके बाद और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वो नहीं सुनता। परमेश्वर बोलते हैं ना कि हमारे पाप के कारण उसका मुंह छुपा के रखा हुआ है। ये आप है वो, तो आपको पछतावा करना है आज, अभी, कल नहीं, 1 महीने के बाद नहीं, आज और अभी आपको पछतावा करना है। जो भी सुन रहा है मेरा इस वचन को, ठीक है, नहीं तो परमेश्वर आपसे दूर रहेगा, आपको जवाब बिल्कुल नहीं मिलेगा। और हम देखेंगे याकूब का 4:4 जल्दी से। हे बेविचारियों, हाँ, क्या तुम नहीं जानती हाँ, कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। किससे? संसार से दोस्ती करना बोलेगा तो परमेश्वर से बैर बैर रखना। कहता है यहाँ पे वे विचारी बोलते हैं। क्या हम संसार से ज्यादा प्रेम रख रहे हैं? क्या हम संसार के लोगों के साथ ज्यादा टच में हैं? संसार के लोगों के साथ ज्यादा हम गुस्सा हुआ है? इसको समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद हे सो जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है, वो अपने आप को परमेश्वर का बैर बनाता है। अगर आप चाहते हो कि संसार के साथ दोस्ती रखना चाहते हैं, तो आप खुद परमेश्वर का बैरी बनता है, दुश्मन बन जाते हैं, एनिमी बन जाते हैं। याकूब का 5:16 में देखो क्या कहते हैं। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो। क्या मानने को तैयार है? एक दूसरे का सामने पापों को मानने तैयार है? बोलने के लिए तैयार है? मैंने ये काम किया था करके, मैंने बी काम किया था, मैंने सी काम किया था। फिर उसके बाद देखो क्या कहता है। और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। अभी कहता है कि मैं नहीं बोलेगा, पाप का मैं पछतावा नहीं करेगा। जो छुपा हुआ पाप किया हुआ, ताकि अभी मेरा ये दोस्त को मैं बताऊं, या ये दोस्त को बताऊं, या उसको बताऊं, वो आके दूसरे को बताएगा। इसके लिए मैं चुपचाप उसको दबा के रखेगा। ठीक है, दबा के प्रभु से भी नहीं प्रार्थना करेगा। हमें प्रभु से प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। अगर आपको नहीं समझ में आते हैं किस तरह से प्रार्थना करना है, निश्चय जरूरी पवित्र आत्मा से मदद मांगना बहुत जरूरी है। अगर नहीं आता है, समझ में नहीं आता है, तो पासबान जो कलीसिया में होते हैं, लीडर होते हैं, उनके साथ मिलो, बैठो, बातें करो। वो आपको अगर वो भी सही बताएगा बोल के ये नहीं है, मगर जरूर थोड़ा तो आइडिया बता सकेगा। ठीक है, थोड़ा तो आइडिया बताएगा कि कैसा हमें प्रार्थना करना है, कैसा इसमें से बाहर निकलना है। कबूलनामा इसको बोलते हैं। ओके, मुंह खोलकर कबूलनामा करना। एक यूट्यूब मैंने भेजा था पिछले साल में, वहां पे उस बेन ने अपना बुराई बोलते हैं ना कि जो करती थी वो सब कुछ बताया। क्या वो जो कुछ करती थी उसने सब कुछ बताया कि मैं पाप क्या किया करके। उसको कहते हैं डेयरिंग, उसको कहते हैं मसीह। हम तो डर जाते हैं कि हमारे लोग क्या बोलेगा करके, वो लोग क्या बताएगा बोलेगा करके, हमको डर लगता है। ओके, उसके बाद देखो क्या कहते हैं। जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। अगर आप धर्मी हैं, आप बातें करो, बताओ और प्रार्थना करो। आपको नहीं समझ में आता, उसका प्रार्थना से आप मुक्ति पाओगे। आप खुद जानते हैं आप कहाँ पे खड़े हैं, आप खुद जानते हैं आप प्रॉब्लम में फंसे हैं। अगर लग रहा है आपको आप प्रॉब्लम में फंसे हैं, परमेश्वर आपको मदद करना चाहते हैं, परमेश्वर आपको लीड करना चाहते हैं। उसके बाद पढ़ो जल्दी से पहला योना का। यदि हम अपने पापों को मान ले, तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। क्या कहते हैं यहाँ पे?
अगर यदि हम मानते हैं हमारे पाप को, वो योग्य है हमें क्षमा करने के लिए। यस आमेन आमेन। वो योग्य है उसकी खून से हमारे पाप को धुला देने के धन्यवाद लिए। प्रभु। जानवर काटने की जरूरत नहीं है। यस यीशु मसीह एक ही बार वो क्रूस पे लटक कर अपना खून बहा दिया। धन्यवाद प्रभु यीशु। आप और हम बोलते हैं ना कि हमारा पाप को क्षमा मिला। आमेन। क्या आप तैयार है क्षमा मांगने के लिए? क्या आप तैयार? अगर आपको नहीं समझ में आते है, किसी भाई जो अच्छा प्रभु में बड़ा हुआ है उसके साथ आपको मिल के बात करने के लिए, उसको भी नहीं समझ में आता कि आप पासवान के साथ बैठ के बात करने तैयार है। पासवान भी सच बताएगा अगर कि ये नहीं है, मगर जरूर मदद करेगा। ठीक है, उसके बाद में हम थोड़ा वचन है, एक दो वचन है, खत्म कर लेते हैं अभी। दूसरा कोरिन्थियों में देखो क्या कहते हैं। प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। आमेन। परमेश्वर आत्मा है। आमेन। ओके, ध्यान में रखना, ये दूसरा कोरिन्थियों 3:17 में कहते हैं परमेश्वर आत्मा है। बोलते ना, जहाँ कहीं लोग जमा है वहां पे तुम परमेश्वर का आत्मा और आपको स्वतंत्र करता है। हालेलुया। पहला योना का 3:2 में देखो क्या कहते हैं। हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर की संतान है और अब तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। आमेन। उसको वैसे ही देखेंगे जैसा वो है, जैसा वो है। आमेन। इधर इंग्लिश में मैं पढ़ना चाहता हूँ। Beloved, we are God's children now, and what we will be as not yet appeared, but we know that when He appears, we shall be like Him, because we shall see Him as He is. Amen. वाह, क्या वचन दिए है देखो ये। परमेश्वर को हम देखेंगे Amen. और हम भी उसके जैसा होंगे। Amen. पौलुस कहता है, पौलुस कहता है प्रेरितों के काम में 26:6 में देखो, इधर बहुत इंपॉर्टेंट वचन है। और जब मैंने पहला बताया था, जब उसको न्याय पे वो कोर्ट में खड़ा था, वो आशा, ठीक है, वो आशा पकड़ा हुआ था, वो जो उसके बाप दादा को परमेश्वर ने प्रॉमिस किया था। ओके, और 28:20 में देखो प्रेरित के काम में क्या कहते हैं। इसलिए मैंने तुमको बुलाया है। इसलिए मैंने तुमको बुलाया करके कहते हैं पौलुस, कि तुमसे मिलूं और बातचीत करो, क्योंकि इजराइल की आशा के लिए मैं इस जंजीर से झगड़ा हुआ हूँ। क्या बोलते हैं? इजराइल के आशा के लिए मैं, यानी कि पौलुस, इस जंजीर से झगड़ा हुआ हूँ। देखो इसके अंदर क्या आशा है, क्या हम बोलते ना विश्वास है। इतने तकलीफ में भी वो आशा रखा हुआ है और लोगों के साथ वो बातें कर रहे हैं। क्या आज सीख रहे हैं आप? क्या आप आज देख रहे हैं मेरे बहन मेरे भाई? क्या आपको समझ में आया कि हमें बोलते ना कि पाप नहीं करना है, हमको दूर रहना है पाप से, है ना। बोलते ना कि हमने पहला वचन पढ़ा था योना का 9:31 में क्या कहते हैं, हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों के नहीं सुनता है। आप क्या तैयार है परमेश्वर आपसे बात करे? क्या आपके प्रार्थना को सुनने के लिए आप तैयार है? परमेश्वर योग्य है, वो जरूर आपके बात को सुनेगा, प्रार्थना को सुनेगा, मगर उसका इच्छा के अनुसार चलना बहुत जरूरी है। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने हमें मौका दिया आज उसका वचन को बताने। मुझे विश्वास है ये वचन आपके हृदय तक जाएगा। मैं आप सबके लिए एक छोटा सा प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं जो भी आज ऑनलाइन में हमारे साथ जुड़ा हुआ है, यूट्यूब के माध्यम में, फेसबुक के माध्यम में, पिता उन सबको छू ले पिता। पिता परमेश्वर, अगर वो वचन, आज का वचन उनसे बातें किया है पिता, उनको लग रहा है उनको पछतावा करना है पिता, तुरंत वो पछतावा करे पिता। हाँ, अपने मन को फेरे पिता परमेश्वर, और कहे कि परमेश्वर मेरा प्रार्थना सुनते करके। ओ धन्यवाद देते प्रभु जी, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद देते, तेरी महिमा हो प्रभु, तेरी स्तुति हो प्रभु, तेरी जय जयकार हो पिता। आप सचमुच महान है प्रभु,
आप ही योग्य है पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते, धन्यवाद देते, धन्यवाद देते, धन्यवाद देते, धन्यवाद देते। प्रभु तेरी स्तुति हो प्रभु जी, तेरी जय जयकार हो पिता। धन्यवाद देते हम प्रभु जी, धन्यवाद देते। इन सबको हम आशीष कर दे, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। जय मसीह। आप सबको फिर से एक बार हम धन्यवाद देते हैं, आपने अपना टाइम निकाल के प्रभु का वचन को सुना। प्रभु आपको आशीष करे और परमेश्वर आपको बढ़ाए, आमीन। जय मसीह की जय मसीह।